नमस्ते दोस्तों। आइए षष्ठम अध्याय जिसका नाम है ध्यान योग प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान जी बोले, जो कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्तव्य भावना से कर्म करता है वही सन्यासी है, योगी है। केवल अज्ञादि छोड़ने से तथा देवता निमित्त व्रत आदि छोड़ने से सन्यासी नहीं होता है। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं उस योग को जानो। जिसने मन के संकल्प विकल्प का त्याग नहीं किया वह कदापि सन्यासी नहीं हो सकता। निष्काम कर्मयोग को करने के लिए निस्वार्थ कर्म करना आवश्यक है, परंतु एक बार संन्यास योगारूढ़ होने पर कर्म का त्याग भी आवश्यक है। जो न इंद्रिय विषयों में न कर्म में आसक्त है, जो सभी संकल्पों का त्याग करता है, वही योगारूढ़ सच्चा सन्यासी है। सो हे अर्जुन, अपना उद्धार स्वयं करो। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह अपनी आत्मा का मित्र है, और जिसने मन इंद्रियों को नहीं जीता वह आत्मा का शत्रु है। योगारूढ़ सन्यासी वही है जो मान अपमान को एक समान मानता है, इंद्रियों को जीतता है, शांत वृत्ति का है, जिसका मन चंचल नहीं होता, जो ज्ञान विज्ञान को जानकर संतुष्ट है और जो मिट्टी पत्थर सोने को एक समान मानता है। ऐसा योगारूढ़ सन्यासी मित्र शत्रु उदासीन तीनों को तथा साधु और पापी को भी एक समान मानता है। ऐसा योगारूढ़ सन्यासी आशा को त्याग कर, वस्तुओं का संग्रह न कर, अकेला एकांत में बैठकर अपने मन को एकाग्र करता हुआ अपने आत्मा की शुद्धि के लिए प्रभु का ध्यान भजन करता है। वह ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ स्थिर मन हुआ, भय रहित हुआ अपने मन को मुझ में लगाता है। इसी का नाम ध्यान है। ऐसा योगारूढ़ सन्यासी न अधिक खाता है और ऐसा नहीं ही खाता ही नहीं, न अधिक सोता है और न ही अधिक जागता है। उसका आहार विहार योग्य होता है, सोना जागना भी योग्य होता है। ऐसे योगी के दुखों का नाश होता है। योगी का चित्त परमात्मा में ऐसे लगा होता है जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति स्थिर होती है। वह विषयों से निवृत्त होकर पार ब्रह्म परमेश्वर को सदा देखता हुआ संतुष्ट रहता है। ऐसा योगी इंद्रियों से परे बुद्धि से अनुभव को प्राप्त होने वाले अत्यंत सुख का अनुभव करता है। ऐसा योगी यह मानता है कि ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा सुख है, और ऐसे सुख की स्थिति को प्राप्त कर वह बड़े से बड़े दुख को में भी चलायमान नहीं होता। ऐसा योग संपूर्ण दुखों को नाश करने वाला है। अतः चंचल मन को धीरे धीरे स्थिर करना चाहिए। जिनका रजोगुण शांत हो गया है, मन स्थिर हो गया है, ऐसे योगी को उत्तम सुख परमानंद प्राप्त होता है। उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह ईश्वर के आनंद का अनुभव करता है। ऐसा योगी ज्ञान के द्वारा यह अनुभव करता है कि परमेश्वर सर्वव्यापक है, वह सब जगह मेरा दर्शन करता है। ऐसा भक्त प्रेम से युक्त होकर कहता है कि परमेश्वर मेरे हैं और मैं परमेश्वर का हूँ। यह उपदेश सुनकर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो ऐसे ध्यान योग के बारे में आपने बताया है वह मेरी समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मन चंचल है और उसका परमेश्वर में इतना ध्यान लग जाना बहुत ही कठिन है। हे श्री कृष्ण, मन को काबू कैसे किया जा सकता है? इस पर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस चलायमान मन को काबू करना बहुत कठिन है, परंतु अभ्यास तथा वैराग्य से यह अवश्य काबू हो जाता है। जिसके मन का निग्रह नहीं किया उसको मेरा ध्यान योग प्राप्त होना असंभव है। इस पर फिर अर्जुन पूछने लगे, हे श्री कृष्ण, आपकी भक्ति करते हुए कभी यह मन फिर चलायमान हो जाए और इससे आपकी भक्ति पूर्ण न हो पाए तो इस जीवन के बाद उस व्यक्ति की क्या गति होती है? आपके रास्ते से भटका हुआ क्या उसका सर्वनाश हो जाता है? इस पर भी भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरी भक्ति करने वालों का इस लोक तथा परलोक में कभी नाश नहीं होता। मेरे प्रिय भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती। जिसका योग चंचल मन के कारण पूर्ण नहीं हो पाया है, उसका अगला जन्म पवित्र धनवान मनुष्यों के कुल में होता है, अथवा योगी लोगों के कुल में उनका जन्म होता है। ऐसा जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है। ऐसे सुखी पवित्र धनाढ्य कुल में
जन्म लेकर वे पूर्व जन्म के किए हुए ध्यान योग को आगे बढ़ाते हैं और अपने अपूर्ण योग को पूर्ण करते हैं। वह पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार वैदिक त्रिगुणात्मक भक्ति को अपूर्ण मानकर और ज्ञान से ईश्वर भक्ति को पूर्ण मानकर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाता है। ऐसा प्रयत्न करता हुआ योगी सब कर्मों के नाश हो जाने पर अनेक जन्मों के बाद मेरे परम पद को प्राप्त करता है। तपस्वी, ज्ञानी तथा कर्म योगी से भी ध्यान योगी यानी ईश्वर का प्रेमी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, मेरे प्रेमी भक्त बनो। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वह योगी मेरा है और मैं उसे अपना प्रेम दान देकर मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का ध्यान योग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।